अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम हियर। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये कॉइन्स स्टडी के ऊपर है, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर है कि कितनी टाइप्स के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अब इन प्रोजेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली जिस प्रोजेक्ट में भी आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस किस टेक्नोलॉजी पे वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ब्लॉकचेन की जो एप्लीकेशन पे किस पे काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि बेसिकली कितनी टाइप्स के कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे आता है पेमेंट मेथड कि हम जो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो पेमेंट मेथड के तौर पे यूज़ होते हैं जिसमें ऑफ कोर्स बीटीसी है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में हम किसी को भी पेमेंट करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हम बीटीसी में पेमेंट कर सकते हैं, एथेरियम में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स हैं इनको आप एडिट नहीं कर सकते, इनको आप इरेज़ नहीं कर सकते, तो हुंडी एंड हवाला के लिहाज से ये सिक्योर तरीन पेमेंट है। गवर्नमेंट प्रॉपर्ली इन्हें लीगलाइज़ करके सारी की सारी पेमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप यू कैन पे एनीवेयर इन द वर्ल्ड in the form of BTC, in the form of any crypto stable coin जिसमें हम USDT है, USDC है, पैक्स है। ये आप क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को जैसे वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इन कॉइन्स की क्या प्राइसेस हैं और क्या मूव्स आते हैं। कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं जिनकी प्राइस ऑलवेज $1 रहती है, जैसे पैक्स कॉइन है, जैसे यूएसडीटी कॉइन है। तो आप यूएसडीटी को अपने वॉलेट में रख लें, तो ये एक सेम चीज़ ही है कि आपने $1 अपने अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है। तो देर आर कॉइन्स जो पेमेंट मेथड के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे पेपाल की क्रिप्टो करेंसी। पेपाल में अभी रिसेंटली उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करके आप रख सकते हो। तो पेपाल से आप डॉलर में पे करें, आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं एंड देन यू कैन पे बिटकॉइन टू एनीवन जिससे भी आप सर्विस लें या कोई भी आप लिया है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पेमेंट मेथड के तौर पे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जा रहा है एंड नाउ people are admitting by their heart कि yes of course it is doable and you can mark my words here within 1 to 2 years आपकी जो मोस्टली पेमेंट्स होंगी वो डिजिटल करेंसीज के थ्रू होंगी एंड डिजिटल करेंसी में जो टॉप पे किंग आपको नजर आएगा वो बीटीसी एंड एथेरियम, यही करेंसीज नजर आएंगी। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ कॉइन है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन। ये एक ऐसे कॉइन्स हैं जो किसी न किसी एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं जो रियल टाइम में लोगों में वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, आइकॉन है, वेव्स है, स्टेटस है, टेंटी है, बायटम, आईऑन। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी मिलेंगे। जस्ट राइट डाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है उनपे कौन से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सारे तो इन डेप्थ डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। यू ऑल आर वेल एजुकेटेड, दैट्स व्हाई यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स, दैट व्हाई यू आर फॉलोइंग सनी अली भाई। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक पढ़ लेता हूँ, बकाया आपने डीपली स्टडी आपने करना है कि जैसे ये आईकॉन प्रोजेक्ट है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कम्युनिटीज और पार्टनरशिप्स को बिल्ड करता है बैंक, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज के दरमियान में, और फोकस करता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड पेमेंट्स में। जो आइकॉन एक कॉइन है, जो एक प्रोजेक्ट है, इनकी जो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये काम करते हैं कि ये हॉस्पिटल्स वगैरह को, यूनिवर्सिटीज वगैरह को, बैंक्स को और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को इनके जितने यूजर्स हैं इनको वेरीफाई करेंगे और इनकी पेमेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए होने देंगे। ऑफ कोर्स कि आप आईकॉन के जरिए भी पे आउट कर सकते हो। जैसे बैंक्स ने किसी बैंक्स वगैरह को, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को आप इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन्स पे कर सकते हो। तो ये आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये इस आइडिया पे काम करते हैं, ठीक है।
तो सिमिलरली यू कैन डिस्कस मैनी प्रोजेक्ट्स, जैसे मैं माय फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑल टाइम एक्सट्रीम कॉमर्स, उसमें आप देखें कि एक्सट्रीम कॉमर्स एक ऐसे वैल्यू प्रोवाइडर हैं अक्रॉस द पाकिस्तान कि जिन्होंने इनेबल करना है टू ईच पीपल टू अर्न $1,000 एवरी मंथ बाय सिटिंग होम और बाय अ फ्रीलांसिंग वे। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन है एक्सट्रीम कॉमर्स की। तो ये एक आइडिया है। तो इन इन फ्यूचर अगर एक्सट्रीम कॉमर्स चाहे कि मैं एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसी कॉइन निकालना चाहती हूँ, तो वो अपनी सारी की सारी एप्लीकेशंस लिस्ट करेंगे कि बेसिकली हमारा जो इसी कॉइन है वो ये एप्लीकेशंस इन 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 वैल्यूज पे काम करेगा, इन कोर वैल्यूज पे काम करेगा, ताकि लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकें, उन पे एतमाद कर सकें। मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है उसकी एक वैल्यू होती है जिसको व्हाइट पेपर पे लिखा जाता है कि ये किस चीज पे काम करेंगे। जैसे आप बिटकॉइन का व्हाइट पेपर उठा के उसको कंप्लीटली पढ़ें, bitcoin.org पे जाएं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बिटकॉइन की। तो इसका आप एक काम कर लें, व्हाइट पेपर पढ़ लें कि ये व्हाइट पेपर बेसिकली क्या है, ये बिटकॉइन जब आया था तो किस चीज पे वो काम कर रहा था। ठीक है, आप यहाँ से इसका व्हाइट पेपर निकाल लें और पढ़ लें पूरा का पूरा कि बेसिकली बिटकॉइन का क्या एप्लीकेशन थी पीछे जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सिमिलरली सम कॉइन्स आर वर्किंग ऑन सिक्योरिटी टोकन्स, यूटिलिटी टोकन एंड प्राइवेसी कॉइन्स। अब मैं इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता जाता हूँ। आपने इसको डीपली आपने और कॉन्सेप्ट्स करने हैं। जैसे सिक्योरिटी टोकन्स में आए तो कैप्स मूव एक प्रोजेक्ट है। तो आप इसको कैप्स मूव को मैं जाएं तो मैं अगर आपको बताऊं कैप्स मूव किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बेसिकली मे बी ये इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे होंगे ये लोग। तो जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस कर लें, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी प्रोजेक्ट उठाएं, वो किसी ना किसी एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो मार्केट पे इन होंगे। अब जैसे कैप्स मूव है, इसकी जो व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये बेनिफिट्स देख लें आप इन्हें। आप लिख सकते हैं कि जी सिक्योरिटी टोकन्स क्रिप्टो करेंसी में कौन से हैं। इनको मैंने एक ऑर्डर में लिखा है कि पेमेंट मेथड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स, सिक्योरिटी टोकन, यूटिलिटी टोकन्स एंड प्राइवेसी कॉइन्स। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट की, वो पेमेंट मेथड्स कॉइन्स में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो बिटकॉइन है, एथेरियम है, और भी ऐसे कॉइन्स देखें जो कि एज अ पेमेंट के तौर पे यूज होते हैं। फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन होना चाहिए, एंड देन सिक्योरिटी टोकन्स, एंड देन यूटिलिटी टोकन्स। तो ये जो चीज़ है ये आपने रियलाइज करनी है। एंड देन लास्टली प्राइवेसी कॉइन्स। प्राइवेसी कॉइन्स ये होते हैं कि जिसमें देखें कि बैंक्स हैं, ये आपकी एक अथॉरिटी है जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं और आपका पूरा नो योर कस्टमर करते हैं, केवाईसी, एंड देन आपका अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स की ट्रांजैक्शन जो होती है ये इनका कॉन्सेप्ट ये है कि नोबडी नो यू कि आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और यानी कि हिडन वे में ये आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर देते हैं। एंड देन यू कैन मेक ट्रांजैक्शंस थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। जैसे ये प्राइवेसी कॉइन्स में XMR, इसको हम मोनेरो भी कहते हैं, बस स्टार्टिंग द मोनेरो बिट। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें उन्होंने मोनेरो को बताने की कोशिश की। आप छोटा सा काम कीजिएगा, इट्स नॉट टू मच लॉन्ग, मैं यहाँ पे नहीं चलाता, वह आवर 1 मिनट विल बी। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपको मैं जब कह रहा हूँ ना प्राइवेसी कॉइन्स भी हैं, तो आपने ये मोनेरो को देख लें कि सिमिलरली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइवेसी कॉइन्स। लेकिन मैं मोनेरो प्रोजेक्ट में या प्राइवेसी कॉइन्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जब किसी भी कंट्री में एक प्रॉपरली एक क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया जाता है फ्रॉम देयर हार्ट, और उसको
वो लीगलाइज कर देते हैं, तो सबसे पहले जो बैंड बजती है वो इन प्राइवेसी कॉइन्स की बजती है कि भाई आप लोग तो लोगों की प्राइवेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर मतलब वो इन कॉइन्स को एलिमिनेट करेंगे एंड देन दे, अगर कोई कंट्री काम कर रही है तो दे विल बी वेरी हैप्पी कि उनका एक ऐसा कॉइन्स हो जो पेमेंट गेटवेज या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे या रियल टाइम में वैल्यू क्रिएट करें, ना कि लोगों को और प्रोटेक्ट करें, उनकी प्राइवेसीज वगैरह को, या वो जो बिजनेस करें उनका पता ही ना चले। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दिस इज जस्ट योर स्मॉल असाइनमेंट कि 1 मिनट की वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइवेसी कॉइन्स में ये मोनेरो एक उसकी टाइप है, तो ये किस तरीके से यूज होता है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यूटिलिटी टोकन में देखें, ये एक प्रोजेक्ट है गोलेम। तो गोलेम की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझने के लिए आप देखेंगे कि गोलेम की भी एक वीडियो पड़ी होगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये यूटिलिटीज में देखें कि यूटिलिटी में आप ये कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो करेंसी के ऐसे भी हैं जो गेमिंग टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, और आप यानी कि आप देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी गेमिंग टेक्नोलॉजी में लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज के जरिए पे आउट कर रहे होंगे। आई थिंक वेरी वेरी माइनर। तो इस वजह से इन प्रोजेक्ट्स में ट्रेडिंग कम होती है, इनका वॉल्यूम कम होता है, इनका मार्केट कैप कम होता है। तो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट गेटवेज मेथड के कॉइन्स में होनी चाहिए, देन आपकी सेकंड प्रायोरिटी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन सिक्योरिटी, एंड देन यूटिलिटी, एंड देन लास्ट पे आप प्राइवेसी कॉइन्स में आ सकते हैं। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि व्हाट आई वांट टू टेल यू। बहरहाल ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट यही है कि आपने स्टडी आपने ये करने की कोशिश करनी है कि जो हमारे यूटिलिटी टोकन्स हैं बेसिकली वो कौन सी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, और रियल टाइम में एक एंड यूजर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप कि यू लर्न दिस और यू वांट टू लर्न दिस, आप ये चीज पूछना चाह रहे हो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपके वहां पे क्वेश्चंस को एंटरटेन कर सकूं। तो लास्टली लेक्चर को सम अप करते हैं कि इन टाइप्स ऑफ कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में, और मैंने आपको प्रायोरिटाइज करना बताया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, फ्रॉम विच लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड और ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।